हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथा ज्ञान ज्योति में। तो दोस्तों आज हम लेके आए एक चौंका देने वाली कथा कि मौत को भी किसने मारा। ये बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों। ये कथा हमने ब्रह्म पुराण से ली है। तो चलते हैं कथा की ओर। दोस्तों कैसे मौत को किसने मारा। भक्तों उस समय की बात है जब गोदावरी के तट पर श्वेत नामक ब्राह्मण रहते थे। उनका समय निरंतर सदा शिव की पूजा में व्यतीत होता था। अतिथियों को शिव समझकर उनका भली भांति से आदर सत्कार करता था। उनका शेष समय भगवान के ध्यान में बीतता था। धीरे धीरे सेवा करते करते उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, किंतु उनको यह आभास ही नहीं था कि मेरी आयु पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि ना तो उनको रोग सताता था ना कोई शोक था। इसलिए उनकी आयु पूरी हो गई, उनको आभास ही नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान शिव में केंद्रित था। तो यमदूत समय से उन्हें लेने के लिए आए, परंतु यमदूत उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाए। चित्रगुप्त ने मृत्यु से पूछा, मृत्युदेव श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? आप उनको क्यों नहीं लेके आए? जो आपने उन दूतों को भेजा वो भी नहीं आए। यह सुनकर मृत्युदेव को श्वेत ब्राह्मण पर गुस्सा आ गया और वे स्वयं श्वेत के घर पहुंच गए। गृह के द्वार पर यमदूत भय से कांपते हुए दिखाई दिए। उन्होंने मृत्यु से कहा, नाथ हम क्या करें? श्वेत तो शिव के द्वारा सुरक्षित हैं, उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। उसके पास पहुंचना तो अत्यंत कठिन है, लेकिन देख भी नहीं पा रहे हैं। दूतों की बात सुनकर मौत को और क्रोध आ गया और गुस्से में लाल ताता होकर के झट से ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गया। मृत्युदेव को झपटते देखकर भैरव बाबा ने कहा कि मृत्युदेव आप लौट जाइए, किंतु मृत्युदेव ने उनकी बात को अनसुनी कर श्वेत पर फंदा डाल दिया। भक्त पर मृत्यु का आक्रमण भैरव बाबा को सहन न हुआ। उन्होंने मृत्यु पर डंडे से प्रहार कर दिया। मृत्युदेव वहीं ठंडे हो गए। यमदूत भागकर यमराज के पास पहुंचे। वे डर के मारे थरथर कांप रहे थे। मृत्यु की मृत्यु सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने हाथ में यमदंड ले लिया और अपनी सेना के साथ श्वेत के पास पहुंच गए। वहां भगवान शंकर के पार्षद पहले से ही खड़े थे, यानी कि सेनापति कार्तिकेय वहां पहले से खड़े थे। तो शक्ति अस्त्र से यमराज और यम की सेना का उन्होंने संहार कर दिया। कार्तिकेय ने उनको मार दिया। इस बात की सूचना सुनकर के भगवान सूर्य देव के साथ ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा सबके साथ घटना स्थल पर आए। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, भगवान यमराज सूर्य के पुत्र हैं, ये लोकपाल हैं, उन्होंने कोई अपराध या पाप नहीं किया है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इन्हें जीवित कर दें, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी। भगवान आपसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। तो आशुतोष बोले कि व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेद की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु भक्त के बीच में आए उनको स्वयं हम लोग दंडित करते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। यमराज के लिए ये व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अनुचरों के साथ प्रणाम करें। इसके बाद भगवान आशुतोष ने नंदी के द्वारा गोदावरी का जल मरे हुए लोगों पर छिड़कवाकर क्षण भर में सबके सब जिंदा कर दिए और उठ करके खड़े हो गए। तो दोस्तों ये साधु संतों ने भी कहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बेरी हुए। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो तो सदा हरि के ही प्यारे रहते हैं और अटूट भक्ति के कारण वो हरि चरणों में ही लीन हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारी ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों तो इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।